आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके मन में कुछ आ रहा है तो प्लीज बोलिए। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है, पूरा आगे बढ़ाना है। मेरी तो यही इच्छा, ब्लेसिंग है मेरी साथ। विवेक जी, आप हमारे लिए अवतार बन के आए। अभी तक नहीं, ऐसा ही है। अब ये दर्द पूरी सारी सरकार को दिख रहा है, दिखेगा। अभी तक नहीं दिखाता है। 32 साल हुए, अब इस चीज से कोई नकारा भी नहीं, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम अपने बच्चों को स्टोरियां बताते थे, वो बोलते थे कि नहीं माँ ऐसा भी हुआ है क्या। मैंने बोला बच्चे कैसे आपको बताइए, पिक्चर देख के आ जाओ, आप वही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है हमारे साथ। सच में भगवान ने एक अवतार जो आया था वो 32 साल के बाद हमें मिला, 32 साल के बाद। मेरे पापा तो घर घर करके ही सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बर्फ होता था, अपने बर्फ की बात की थी। अरे डैडी बोलते शिव जी को हमें बर्फ डालना है, वो कहाँ से हम लाएंगे। फिर मतलब ऐसे दरदार घर की कहानी है। 7 लाख पिक्चरें बन सकती है, 7 लाख। हर घर की एक कहानी है। पूरे एक कहानी सुनाते उम्र निकल गई हमारी, पर हमारी आवाज किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी है। बस एक बात है, हमें घर जाना है, कैसे भी हमें घर पहुंचाओ, लेकिन एक ही जगह, बांट के नहीं, एक ही जगह हमें घर जाओ, एक ही हमें बचाओ। विवेक जी, I'm actually speechless. Thank you so much. I mean, इंडिया फॉर कश्मीर की टीम से हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, पूरी की पूरी टीम को। दिस इज़ नॉट अ मूवी एनी मोर, इट्स अ रेवोल्यूशन। 32 साल से हम चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रह गए, लेकिन जो हमारा जो जेनोसाइड है उसको नंबर्स, वी हैव बिकम नंबर्स इन द फाइल्स। एवरीबडी टॉक्स अबाउट दैट, बट आई एम अ थर्ड जनरेशन कश्मीरी, थर्ड जनरेशन कश्मीरी हूँ मैं, जो कश्मीर से बाहर रह रहा है। हमारे जो आगे के बच्चे, आगे हमारी जो जनरेशन है वो हमसे सवाल करती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम उनको क्या बताएं। आई माई सेल्फ फील दैट आई डोंट हैव एन आइडेंटिटी। तो हमारा जो जेनोसाइड, जो फिजिकल नंबर्स में जो सब बात करते हैं, लेकिन जो कल्चरल जेनोसाइड होता आ रहा है, और मतलब 32 साल के बाद भी जब आपने पिक्चर दिखाई और वहाँ उसके बाद भी लोग पूछते अरे इतने ही तो मरे थे, क्या हुआ। लेकिन वो कल्चरल जेनोसाइड की कोई बात नहीं करता है। लेकिन आई एम 101% श्योर कि आज के बाद वो बात उठेगी, लोग सवाल करेंगे और उसका जवाब हमें चाहिए। मैं आपको एक दो छोटी सी बातें बताता हूँ अंजना जी। अभी जब हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी तो एक महिला है, आप ही जैसे थर्ड जनरेशन है, वो अपने पड़ोसी के साथ, उनने पड़ोसी नहीं बोला उनसे चलो फिल्म देख के आते हैं, मुझे उनने अभी फ़ोन किया, बताया। तो जो उनकी पड़ोसी थी उनके साथ वो लोग 30-32 साल से रह रहे थे। मैंने बिल्कुल छोटे शहरों में बाउंड्री वॉल मिली होती है, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही साथ बड़े हुए, और उनकी शादी भी शायद कुछ 10-12 दिन बाद ही हुई थी। उसने मुझे बताया मैं हनीमून पे इसलिए नहीं गई क्योंकि इसकी शादी हुई थी। तो जब वो फिल्म देखने के बाद उनकी जो पड़ोसी दोस्त थी उसने कहा आज मुझे पता भी नहीं था, आज मैंने पहली बार देखा कि इतना भी क्रूअल दुनिया में कोई हो सकता है। तो जानती हैं आप उस कश्मीरी महिला ने क्या जवाब दिया? कहले तुमने आज देखा है, मैं 6 साल की थी तब मैंने अपने माँ बाप को इस तरह मरते हुए देखा था। तो मतलब हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं और पूछते नहीं हैं। हमने जिसका भी इंटरव्यू किया पूरी दुनिया में, डॉक्टर कॉल बैठे हैं वो भी जानते हैं, एक बात हर आदमी ने हमसे बोली। और एक्चुअली हमारी एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, उसमें सब लोगों के इंटरव्यू के कुछ थोड़े अंश हैं। सब ने एक बात बोली कि 32 साल में हमसे आके किसी ने पूछा भी नहीं हमारे साथ क्या हुआ। हमारे बारे में सब बात करते रहे पर हमसे किसी ने बात नहीं की। इसीलिए उस फिल्म में एक डायलॉग है कि टूटे हुए लोग बोलते नहीं, उन्हें सुना जाता है।
और वही मेरी इस फिल्म की फिलॉसफी। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल करते हैं। प्रेरणा, आप एक पावरफुल वुमन के तौर पर आज हैं, लेकिन एक डिजिटल टीम को आप पूरा हेड करती हैं। आज जब ये बातें आप सुन रही हैं, क्या है ये आपके लिए? मैं अब देख रही हूँ आपके भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। फिर से उसका जिंदा होना है, या आपके लिए कम से कम लग रहा है कि कम से कम आज मेरी आवाज कहीं पहुंच तो रही है? अंजना, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये एक क्लोजर का बिगिनिंग हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको लाइफ में क्लोजर नहीं मिला है। एंड लेट मी टेल यू, हम ना अंजना, हम शरीफ बच्चे हैं माँ भारती के। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने आगजनी नहीं की, हमने हमने तो पत्थर तक नहीं उठाया। हमने क्या किया? वी गॉट बिजी इन रीबिल्डिंग आवरसेल्व्स। ये जितने कश्मीरी पंडित यहाँ बैठे हैं ना, ये आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं। हम तो आज इसकी बात करते हैं ना, इन्होंने एक ने अपनी जिंदगी, अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति को खुद सुधारा है, इसलिए आज आपके सामने ऐसे साड़ी पहन के बैठे हुए हैं। तो हमको किस चीज की जरूरत है? क्लोजर की, सिर्फ क्लोजर की, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। हमने जो करना था 30 साल से, ये वाली जनरेशन भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही है, विदाउट स्क्वीकिंग, विदाउट सेइंग अ वर्ड। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर इंडियंस, राइट? लेकिन अब प्रशासन की बारी है। प्रशासन को जो अब करना चाहिए, अब वो हो जाए तो बहुत अच्छा होता।